हेलो बच्चों, मैं गीतेश पांडे आपके अपने YouTube चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि 2026 बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है, तो इसके अंतर्गत बच्चों हम लोग जो है आज क्लास 10th मैथ में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे, जो कि त्रिकोणमिति के हमने कुछ चुनिंदा सवालों को लिया है जो पिछले 3-4 वर्षों में पूछे गए हैं, जिस प्रकार के प्रश्नों पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है इन सबको सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धमाकेदार क्लास के साथ त्रिकोणमिति के। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमको करना क्या है, इसमें ऐसे प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों आपके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आप जो है इसमें अंत तक बने रहें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस चैप्टर की, और बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे आप उसको आसानी के साथ कर पाएंगे। तो इसी में अगर देखें तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि दिया है कि cos a बराबर है 5/13, तो tan a का मान होगा। तो सबसे पहले कुछ हम इसमें कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या करना है इसमें कि कुछ अगर हम इसके नियम को सीखें तभी हम सवालों को कर पाएंगे इसके कॉन्सेप्ट। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए आपको। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते कहाँ हैं। जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज है और उसमें दो भुजा का मान ज्ञात है और तीसरी का मान हमको ज्ञात करना है। जैसे अगर देखें तो इसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं। जैसे ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण बी कैसा है, समकोण है, और इसमें हमको दो भुजा का मान, कोई भी दो भुजा का मान ज्ञात हो और तीसरी का मान हमको ज्ञात करना हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानते हैं। जैसे कर्ण की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सी भुजा जो है वो कर्ण है। तो कर्ण की पहचान का मतलब क्या है कि ये 90 अंश के सामने, तो जो भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वही किसका काम करेगी, कर्ण का। अब देखें तो यहाँ 90 अंश के सामने की भुजा जो है वो क्या है, इस त्रिभुज में अगर देखें तो जो कर्ण होगा वो कौन सी भुजा होगी, इसमें AC जो है वो क्या है, इसमें कर्ण है, क्योंकि ये 90 अंश के सामने की भुजा है। अब जैसे लंब की पहचान अगर हमको करनी है, कैसे हम लंब को पहचानेंगे, तो लंब की पहचान क्या होगी, यहाँ लंब का मतलब कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा किसका कार्य करती है, वो लंब का कार्य करती है। जो कि चुनिंदा अगर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तभी हम आगे प्रश्नों को कर पाएंगे। तो लंब की पहचान क्या है, कोण के सामने की भुजा। अब जैसे देखिए कोण में क्या है कि जैसे अगर हमको C देखना है, मान लेते हैं कोण C के लिए, अगर हम कोण C के लिए देखें तो इसमें लंब कौन सा होगा, देखिए कोण C के लिए लंब, तो C के सामने कौन सी भुजा है, AB, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक, अगर हम कोण A की बात करें, दूसरा इसमें अगर हम कोण A के लिए देखें तो अगर कोण A के लिए देखेंगे तो कोण ये वाला है, तो इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है, ये भुजा आ रही है, मतलब इसमें जब लंब होगा तो वो क्या होगा, BC होगा।
ठीक, तो इसमें जो लंब होगा वो कौन सा होगा, BC होगा। तो अब जब हम कर्ण और लंब की पहचान कर लेंगे तो तीसरी भुजा जो भी बचेगी वही क्या हो जाएगी, हमारी आधार हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। और पहला तो काम ये करना है, नियम में देखें तो पहले पाइथागोरस प्रमेय, दो भुजाओं का मान ज्ञात हो, तीसरी का ज्ञात करना हो तो हम किसके पास चलेंगे, पाइथागोरस जी के पास चलेंगे। उनकी प्रमेय क्या है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण की पहचान 90 अंश के सामने की भुजा, लंब की पहचान कोण के सामने की भुजा जो है वो लंब का कार्य करती है। ठीक, अब जैसे अगर कोण सी के लिए देख रहे हैं तो सी के लिए लंब, सी के सामने वाली भुजा मतलब ये भी क्या होगी, इसके लिए लंब होगी। जो सी के सामने वाली भुजा है वो किसका काम करेगी, वो काम करेगी लंब का। ठीक, और अगर हम यहां देखें तो इसमें अगर ये लंब हो गया, ठीक, ये कर्ण है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा इसके लिए। कोण ए के लिए देखेंगे तो ए के लिए अगर देखेंगे तो लंब कौन सा होगा, ये लंब हो जाएगा हमारा BC। तो अगला जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, और अगला पॉइंट अब देखिए, इसमें हम ध्यान रखते हैं LAL बटे KA, मतलब लाल बटे कक्का इसको कहते हैं। जैसे इसमें यल का मतलब क्या है, यल का मतलब है लंब से। जैसे एल का मतलब क्या है, यहाँ एल का मतलब है लंब। ए का तात्पर्य किससे है, वो है आधार से। और जो के है वो किसका काम करेगा, वो कर्ण के लिए काम करेगा। तो लंब, आधार और कर्ण। ठीक, अब आगे देखें, जैसे अगर हमको साइन देखना है तो साइन के लिए यहां देखें, ये होगा हमारा साइन के लिए, ये कास, ये टैन, ये होगा कासेक, ये होगा सेक और ये होगा काट। ठीक, अब अगर साइन के लिए देखेंगे यहां तो जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे साइन के लिए देखेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा साइन के लिए, एल अपान के, मतलब ये हो जाएगा लंब बटे किसके, कर्ण के। कास थीटा के लिए देखेंगे आधार बटे कर्ण, टैन के लिए देखेंगे लंब बटे आधार। ठीक, इस प्रकार से अगर हम कासेक के लिए देखेंगे तो कासेक के लिए देखेंगे तो कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से इन चीजों को हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर कॉन्सेप्ट आपने इतना सीख लिया है तो अब इस प्रश्न को हम आसानी के साथ कर पाएंगे। जैसे देखिए इसमें कह क्या रहा है, जैसे हमको इसमें मान दिया है कि यदि कास ए बराबर 5/13 तो tan ए का मान होगा। देखिए 2025 बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें हम करेंगे क्या, देखिए जैसे हमको दिया है कास ए की वैल्यू, ठीक, तो अगर यहां हम देखें, चलिए यहां हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कास ए की वैल्यू दिया है, कास ए बराबर कितना है 5/13, 5 बटे कितना हो गया 13। ठीक, अगर ये 5/13 है तो कास थीटा बराबर होता क्या है, देखिए कास थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, मतलब ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार है इसका 5 और कर्ण कितना है 13। तो अब अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं तो समकोण त्रिभुज में अगर देखें, मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक, इसमें क्या दे रखा है कि आधार है 5, तो अब देखेंगे ए के लिए आधार, तो ए के लिए अगर देखेंगे तो ए के जो सामने की भुजा होगी वो लंब का कार्य करेगी। तो अब इसके सामने ये क्या है, लंब है, तो अब ये कर्ण है तो ये अपने आप आधार हो जाएगा। तो इसमें ए भी है आधार, तो ये है 5 और ये कितना है 13।
तो अब देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दो भुजा का मान ज्ञात है और तीसरी का हमको ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय में अगर हमको बीसी की वैल्यू देखना है तो अब बीसी का मान कितना निकल कर आएगा यहाँ, तो देखिए तो इसमें कर्ण का वर्ग मतलब AC स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, इसमें AB स्क्वायर होगा और प्लस किसके, BC स्क्वायर के होगा। अब देखिए AC का मान कितना है 13, तो 13 का वर्ग करोगे तो 169 हो जाएगा। AB का मतलब 5, 5 का वर्ग 25 और प्लस कितना हो जाएगा ये BC स्क्वायर। तो यहाँ BC स्क्वायर बराबर कितना निकल कर आएगा, ये 25 को इधर लाएंगे तो 144 हो जाएगा ना घट के। तो BC बराबर कितना होगा बताइए, अंडर रूट 144। तो 144 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा 12। तो BC का मान कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब जैसे अगर BC की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, ये आ गया 12। ठीक, अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है tan A का मान। अब देखिए इसमें tan A की वैल्यू कितनी होगी, देखेंगे तो tan A बराबर, अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब देखिए इसमें लंब कितना है, अब देखेंगे तो A के लिए लंब, क्योंकि कोण के लिए देखना है कोण कौन सा है ए के लिए लंब, ए के सामने की भुजा लंब का कार्य करेगी, मतलब ये हो जाएगी 12 और आधार क्या होगा, ये कर्ण होगा, जो कि कर्ण जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, इस त्रिभुज में कर्ण जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ बदलेंगे कौन, बदलेगा आपका लंब और आधार, वो भी कोण पर। अगर सी के लिए पूछता तो दूसरा हो जाता। ठीक, तो 12 और आधार कितना है अब इसका, ए के लिए देखेंगे लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5, मतलब हमारा जो सही आंसर होगा वो 12/5। तो 12/5 कौन सा है, तो ये ए वाला जो है हमारा आंसर सही होगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो ऐसे सभी प्रश्नों को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, देखिए ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है 2025 बोर्ड परीक्षा में। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो दिया है cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए फिर से वही काम करते हैं। अब इसमें अगर देखेंगे तो इसको तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रश्न को हम जो है वो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि अभी पाइथागोरस प्रमेय हमने तुरंत सीखा है तो उसी पर लगाते हैं। देखिए cos थीटा बराबर 1 है ना, तो cos थीटा बराबर अगर 1 है तो tan थीटा का मान, अब देखिए जैसे इसको 1/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो अब ये अगर 1/1 हमने लिखा तो cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब देखें अगर लाल बटे कक्का से देखें तो ये साइन के लिए है, ये कास के लिए है, ये टैन के लिए है। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब अगर हम एक समकोण त्रिभुज खींचें और ये है कोण थीटा, ठीक, तो अब आधार क्या है इसका, देखिए मान लीजिए ये त्रिभुज है कौन सा ए बी सी, अब इसका आधार क्या है, तो आधार है 1। तो अब चूंकि थीटा हमने यहां बनाया है तो थीटा के लिए ये क्या होगा, अगर थीटा के लिए हम डिसाइड करें तो थीटा के लिए ये क्या है, लंब, कोण के सामने की भुजा लंब का कार्य करेगी, ये 90 डिग्री है, ये किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। तो अपने आप ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक, तो चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और कर्ण की वैल्यू ये भी इसका मान कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब जैसे दो भुजा का मान ज्ञात है, तीसरी का ज्ञात करना है, तो यहां अगर हम देखें तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा,
अगर लंब का मान ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस किसका, आधार का स्क्वायर। तो अब लंब का स्क्वायर या लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, अगर यहां देखें तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और माइनस 1 कट के कितना हो गया 0, तो लंब का मान क्या आ गया यहाँ 0 आ गया। ठीक, अब किसका मान निकालना है हमको, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा निकालना है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan के लिए लंब बटे आधार, तो अब इसमें थीटा के लिए लंब क्या है, कितना आ गया 0, तो 0 बटे आधार कितना है 1, तो 0 बटे 1 और 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। आशा करते हैं ये भी सवाल आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और धमाकेदार प्रश्न जो कि पूछा गया है 2025 बोर्ड परीक्षा में। अब देखिए यहाँ क्या हमको दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि 3 काट ए बराबर 4, 3 काट ए बराबर कितना है 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होगा। अब देखिए अगर यहाँ हमको दिया है 3 काट ए बराबर कितना है 4, तो काट ए बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 4 बटे 3। ठीक, मान किसका ज्ञात करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, ठीक, एक समकोण त्रिभुज हमने खींचा, ये है हमारा ए। अब देखिए जैसे काट ए बराबर 4 बटे 3 है, काट थीटा बराबर क्या होता है, फिर से वही अगर देखें तो एल ए एल बटे के ए, काट थीटा बराबर ये हो गया साइन कास टैन कासेक सेक और काट, आधार बटे लंब। अगर यहाँ देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब हो गया। ठीक, अब यहां पर अगर देखें तो ए के लिए आधार कौन सा होगा, तो अगर हम ए के लिए आधार देखेंगे तो इसमें ए के लिए आधार क्या है, देखिए ए यही है कोण, इसके लिए आधार तो इसके लिए ये होगा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, तो अगर ये लंब और ये कर्ण हो गया तो अपने आप ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया। ठीक, तो अब यहां पर आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, तो आधार को देखेंगे तो आधार हो गया 4 और लंब कितना है 3। अब कर्ण की वैल्यू निकालते हैं तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, तो AC बराबर कितना आ गया अंडर रूट 16 9 25, तो AC बराबर कितना आएगा 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, तो AC का मान कितना आ गया हमारा ये आ गया 5। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसमें अगर देखें तो निकालना किसका मान है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए टेन ए की वैल्यू, अब यहां से अगर हम टेन ए की वैल्यू देखें तो टेन ए बराबर क्या होगा, अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब ए के लिए लंब क्या होगा, देखिए ए के सामने की भुजा, तो लंब 3 आधार कितना है 4, अब यही वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। अब देखिए 1 माइनस टेन ए, तो टेन ए का मतलब 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर हो गया और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मतलब 3 बटे 4 का
स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 16 1 के 16, 16 में से 9 गया 7, 16, 16 1 के 16 में से 9 गया 7, 7 बटे 16 और बटे 16 1 के 16 और 9 25 बटे कितना 16। अब देखिए 16 से 16 ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 7 बटे 25। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना 7 बटे 25। ठीक, तो एक और धमाकेदार प्रश्न 2025 जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न जो कि पूछा गया है 2025 बोर्ड परीक्षा में। अब इसमें अगर देखें, देखिए दिया है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों के लिए कुछ हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए एक होता है सर्वसमिका, सर्वसमिका क्या होता है कोण का ऐसा मान जो उसको क्या करे संतुष्ट करे, वही क्या कहलाता है सर्वसमिका कहलाता है। अब सर्वसमिका के रूप में अगर हम समीकरण को देखेंगे तो पहला है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा होगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो गया हमारा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक, अब यहां देखेंगे तो सर्वसमिका का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया कि थीटा का कोई भी मान रखो तो आपको जो है अगला पक्ष मिलना चाहिए, तो वही क्या कहलाएगा ये सर्वसमिका कहलाएगा। ठीक, अब देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है हमको। जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कासेक थीटा। ठीक, और कासेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा, एक दूसरे के ये व्युत्क्रम है। ठीक, आगे और अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो जैसे सेक थीटा बराबर होगा 1 अपान कास थीटा और कास थीटा बराबर होगा 1 अपान सेक थीटा। ठीक, ये एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है। इसके बाद अगर देखें तो tan थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा और काट थीटा बराबर होता है 1 बटे कितना tan थीटा। ठीक, अब यहां ये एक दूसरे का व्युत्क्रम, ये एक दूसरे का व्युत्क्रम, ये एक दूसरे का व्युत्क्रम। ठीक, अब दो और इंपॉर्टेंट इसके फार्मूले, जैसे जिसका यूज काफी ज्यादा होगा, tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कास थीटा और काट थीटा बराबर होगा कास थीटा बटे साइन थीटा। तो इस प्रकार से दो और इंपॉर्टेंट सूत्र। तो अब इसी की सहायता से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को अगर हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम हमको ये करना होगा कि इसमें साइन और कास को छोड़कर बाकी जो भी मान होंगे सबको हम साइन और कास में बदलने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए अगर हम साइन और कास को इसमें छोड़ दें और सबको किस में बदल दें साइन और कास में अगर बदल दें तो क्या होगा, देखिए जैसे यहां पर 1 प्लस
कितना है ये 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो काट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा यहाँ, अगर हम यहाँ देखें तो काट स्क्वायर थीटा मतलब काट थीटा को क्या करना है हमको, जो काट थीटा है हमारा इसको बदलना है साइन और कास के पदों में। तो साइन और कास के पदों में अगर देखें तो काट थीटा बराबर क्या होगा, वो होगा कास थीटा बटे साइन थीटा। तो चलिए लिखते हैं, ये हो गया कास थीटा और बटे कितना साइन थीटा। इसका क्या है ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ 1 प्लस, अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे कास थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ और क्या कर सकते हैं, अब चूंकि 1 प्लस ये कितना हो गया कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए बटे 1 कर ले यहाँ। ठीक, अब बटे 1 करके अगर हम यहाँ इसका लघुत्तम ले लें तो इन दोनों का लघुत्तम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब इसका गुणा इसके साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर और अपान ये कितना होगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कितना आ गया ये कास स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां तक आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े, तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अब अगर यहां आप देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अब यहां देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1, तो 1 अपान कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा और बटे, अब देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यही देखिए आगे पीछे लिखा गया है ना, तो चाहे 3 प्लस 4 लिखे चाहे 4 प्लस 3 लिखे, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 अपान हो गया ये आ गया 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको अगर देखेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा और इनटू ये पलट गया कास स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया बटे 1, तो अगर ये कास स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया और अपान 1 तो इसका मतलब ये हो गया कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, देखिए कास बटे साइन मतलब काट, तो इसका मतलब ये हमारा आ गया काट स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। ठीक, देखिए ऐसे प्रश्नों में ध्यान क्या रखना है, अभी जैसे हमने आपको बताया कि ये सूत्र सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सूत्र है ये पता होना चाहिए आपको, और उसके बाद करना क्या है, इसमें जो भी मान दिया है जितने भी मान ज्ञात है इसमें क्या करना है साइन और कास को छोड़कर बाकी सबको हम क्या करेंगे साइन और कास में बदल लेंगे। ठीक, तो हमने वही किया और बाकी हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक और बहुत शानदार प्रश्न, अब साइन थीटा बराबर किसके हैं कासेक थीटा के, और थीटा इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0 या लोअर देन आर इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे थीटा का मान है यहाँ, जो हमारा थीटा का मान है ये जो भी मान निकल कर आएगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा या पाई बाई 2 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, यही वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ। अब देखिए जैसे साइन थीटा बराबर कासेक थीटा, तो अगर साइन थीटा बराबर किसके है कासेक थीटा,
अब देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कासेक थीटा का मतलब इसको हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं ना, अभी जैसे हमें सूत्र जो हमने आपको पढ़ाया ही था। अब देखिए यहां अगर इसका हम गुणा करवा देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 के, तो साइन थीटा बराबर √1। ठीक, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 1। अब ये देखिए जैसे साइन थीटा बराबर 1, तो साइन कितने का मान 1 होता है, तो साइन किसके मान के होता है, ये 90 डिग्री। या 90 डिग्री अगर ना लिखें तो यहां हम इसको लिख सकते हैं 90 अंश को अगर हम रेडियन में बनाएंगे तो ये क्या होगा, π/2। तो अब देखिए यहाँ पे भी साइन है, यहाँ साइन है, तो थीटा के स्थान पर कितना लिखा है, π/2। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा, π/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो सेशन हमारा चल रहा है ये शानदार प्रश्नों के लिए चल रहा है जो लगातार बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं। जिस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं हम उसी को जो है सॉल्व करते चल रहे हैं पूरे किसके साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और बहुत शानदार प्रश्न जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। अब देखिए इसमें दिया है tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, tan अल्फा बराबर किसके है, साइन अल्फा के। ठीक, तो अल्फा का मान कितना होगा। अब देखिए जैसे वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए अब बहुत ज्यादा हम डिटेल में जो है आपको नहीं पढ़ा सकते हैं इसमें। ठीक, तो इसमें आपको वैल्यू जो है अपने बुक से जो भी होगा उसको याद कर लीजिएगा कितने कितने अंश का मान होता है। अब जैसे tan अल्फा बराबर साइन अल्फा है, tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपान कितना, कास अल्फा। tan को बदल दें अगर साइन और कास में, यहाँ क्या है साइन अल्फा। तो अब देखिए यहाँ पर भी साइन अल्फा है, यहाँ पर भी साइन अल्फा है, कैंसिल हो गया। अगर इसको हम तिरछा तिरछा गुणा करते हैं तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 है, अपान 1। तिरछा तिरछा अगर गुणा करेंगे तो कास अल्फा बराबर क्या आ गया, 1। तो कास अल्फा बराबर कास कितने का मान 1 होता है, तो ये होता है कास 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, मान आप जो है किताब से उसको याद कर लीजिए। तो अल्फा बराबर क्या हो गया हमारा 0 अंश, मतलब जो हमारा कोण आएगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, सही होगा। ठीक, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा ध्यान से जो है कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और बहुत शानदार प्रश्न कुछ उसी प्रकार का। देखिए ये पूछा गया है 2024, 2023, ठीक, और 2023 में 2 सेट में आया हुआ प्रश्न है। तो यहां पर भी वैसे ही साइन थीटा बराबर किसके है, कास थीटा के। तो अगर साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो इसका मतलब यहां देखें तो साइन थीटा बराबर किसके है, यहाँ कास थीटा के। अब देखिए अगर इसको हम इधर लेकर चले आए साइन थीटा बटे कास थीटा होगा कि नहीं होगा, ये अगर हम इसको इधर ले आए तो बटे कास थीटा हो जाएगा, बराबर किसके, 1 के। और साइन बटे कास मतलब tan थीटा, tan थीटा बराबर किसके, 1। अब tan थीटा बराबर tan कितने का मान 1 होता है, वो होता है tan 45 अंश का। तो थीटा बराबर कितना निकल कर आएगा, यहाँ 45 अंश। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए एक और बहुत शानदार प्रश्न दिया है, tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर 5 है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा का मान बताइए। देखिए इसमें दिया है कि tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर किसके, 5 के। चूंकि इसका मान ज्ञात करना है तो इसका मान ज्ञात करना है मतलब स्क्वायर लाना है। तो अगर इसका स्क्वायर लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ कर सकते हैं, चूंकि स्क्वायर लाना है तो हम क्या करें,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अब ये बताइए क्या होगा। जैसे tan अल्फा हो गया प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर बराबर हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक, वर्ग करेंगे और वर्ग कर कर अगर इसको हम सॉल्व करें तो अब हमको क्या मिलेगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया प्लस क्या होगा बी स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब देखिए यहां अगर इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये होगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान cot अल्फा और ये क्या है cot अल्फा। जैसे अगर tan को बदलें तो tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपान cot अल्फा लिख सकते हैं ना। तो अब काट से काट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो अब क्या निकल कर आएगा यहां अगर देखें तो ये आ गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा बराबर 25 और ये दो जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा 25 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 23। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अब देखिए अगर इसी में अगर 4 घात दे दे तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 घात आ जाएगी। कभी कभार ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, कुछ उसी प्रकार का प्रश्न जैसे अभी आपने जो है सीखा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है। तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा 4 घात आ गई है। अब क्या करेंगे यहां ऐसी स्थिति में। अब देखिए इसमें हम दो काम कर सकते हैं। देखिए इसको दो टाइप से हम लगा सकते हैं। जैसे पहला तो जैसे साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा है और साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर थोड़ा इसको आसानी के साथ हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर कितना है 0। इसका मतलब साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा कास थीटा के। साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा कास थीटा। अब कास को अगर इधर लाएं तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम कास को इधर लाते हैं तो साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा कास थीटा बराबर कितना होगा 1। तो साइन बटे कास मतलब tan थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर tan कितने का मान 1 होगा वो होता है tan 45 का। तो थीटा बराबर क्या निकल कर आएगा यहाँ 45 अंश। तो इस प्रकार से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 अंश आ गई। ठीक, अब यही मान अगर यहां हम रख दें तो क्या होगा साइन पावर 4 थीटा और प्लस कितना कास पावर 4 थीटा। तो अब यहां अगर हम देखें तो दोनों वैल्यू अगर हम रखते हैं तो साइन पावर 4 थीटा मतलब साइन की पावर 4 और थीटा का मतलब 45 अंश। कास पावर 4 थीटा मतलब कास की पावर 4 और कितना 45 अंश। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कास 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और लेकिन इसकी पावर कितनी दे रखा है वो है 4 घात। ठीक, तो इसकी पावर कितनी हो गई 4।
अब देखिए एक का स्क्वायर, एक की घात 4 का मतलब 1 होगा, और अंडर रूट 2 की घात 4 का मतलब क्या है कि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। देखिए 4 बार गुणा करेंगे, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 2, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1/4 और प्लस ये भी 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4। इसका मतलब ये हमारा आंसर कितना आएगा, 1/2। तो इस प्रकार से हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, तो अब देखिए ये प्रश्न 2024 में 2 सेटों में पूछा गया था और 2020 में भी ये पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें जो है वो क्लियर समझ में आ रही होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए कुछ हमको कॉन्सेप्ट जो है पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये हमारा हो गया चतुर्थांश, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा, ये चतुर्थांश हो गए हमारे। अब इसमें जो पहले चतुर्थांश में होगा वो 0 से 90 डिग्री तक। ठीक, अगर यहाँ पहले चतुर्थांश में क्या होगा, कोण हमारा कहां से हो, 0 से और 90 डिग्री तक जो है वो फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। दूसरे की बात करें तो जैसे ही 90 प्लस होगा और 180 तक जो है वो कहां होगा, दूसरे चतुर्थांश में। जैसे 90 में कुछ जुड़ेगा वो चला जाएगा कहां, दूसरे वाले में। जैसे ही 180 प्लस होगा तुरंत चला आएगा तीसरे में, और कहां तक, 270 तक तीसरे में होगा। और जैसे ही 270 में कुछ जुड़ेगा और 360 तक किस में होगा, चौथे में होगा। और जैसे ही 360 प्लस हुआ तुरंत फिर से कहां चला आएगा, पहले में। तो इस प्रकार से पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा जो है ये कोण जो है किस चतुर्थांश में है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या ध्यान रखना है, जैसे जो मान को हम तोड़ते हैं इसमें, जैसे बड़े बड़े मान को जो हम तोड़ेंगे तो उसको प्रयास करेंगे किस में हमको तोड़ना है, तो उसमें हम उसको तोड़ेंगे 90 डिग्री पर, 180 पर, 270 पर और 360 डिग्री पर, इतने पर हमको मान को तोड़ना है। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए हमको 150 का मान निकालना है, सपोज कीजिए कि हमको किसका मान निकालना है, 150। तो 150 को हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए 150 को हम कर सकते हैं, इसको 90 और प्लस कितना लिख सकते हैं, 60, तब भी 150 होगा ना। या और क्या लिख सकते हैं इसको, 180 माइनस 30, तब भी 150 होगा। तो मान को जो तोड़ेंगे ना वो 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस, मतलब 180 में चाहे कुछ जोड़ना पड़े चाहे कुछ घटाना पड़े। 270 प्लस माइनस मतलब 270 में चाहे कुछ जोड़ना पड़े चाहे कुछ घटाना पड़े। या फिर 360 प्लस माइनस मतलब 360 में कुछ जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े। तो इस प्रकार से हम मान को तोड़ देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए जैसे 90 और 270 अगर रहेगा तो इस पर जो मान है वो बदलता है। 90 और 270 पर क्या होता है, मान बदल जाता है। अब बदलता क्या है कि अगर यहां जैसे साइन है तो साइन हमारा बदल जाएगा कास में, जो साइन है वो बदलेगा किसमें, कास में। और अगर कास रहेगा तो बदलेगा किसमें, साइन में। टैन है तो बदलेगा काट में, और काट है तो बदलेगा टैन में। अगर सेक है तो ये बदलेगा कासेक में, और अगर कासेक है तो ये बदलेगा सेक में।
ठीक, इतने मान को अगर हम ध्यान में रखेंगे, इतने कॉन्सेप्ट को, तो हम चीजों को आसानी के साथ कर पाएंगे। तो पहला काम क्या करना है हमको, ये देखना है कि किस चतुर्थांश में है ये। सबसे पहले कोई भी मान दिया होगा उसको तोड़ेंगे, फिर देखेंगे किस चतुर्थांश में है। ठीक, और 90 और 270 पर मान क्या होता है, बदल जाता है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे क्या क्या बदलता है ये, अब देखिए जैसे पहले चतुर्थांश में, जो पहला चतुर्थांश है इसमें अगर देखें तो सभी मान जो है इसमें वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। मतलब सभी मान कैसे होते हैं इसमें, धनात्मक। अगर पहले चतुर्थांश में है तो सभी मान धनात्मक होंगे। दूसरे में अगर देखेंगे तो इसमें साइन और कासेक ये प्लस होता है, बाकी सभी माइनस होते हैं। जो भी और मान होंगे वो कैसे होंगे, इसमें निगेटिव होंगे। तीसरे में टैन और काट ये प्लस में होते हैं, बाकी सभी मान वो होते हैं निगेटिव में। चौथे में क्या होता है, इसमें कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी मान कैसे होते हैं, वो निगेटिव होते हैं। बस इतने अगर कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे तो आसानी के साथ आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना आप 11th 12th या और क्लासों में आप ना फिजिक्स हल कर पाएंगे और ना ही मैथ में कुछ कर पाएंगे। तो इसके लिए इसको चाहे आपको बायो लेना है, चाहे आपको मैथ पढ़ना है, सभी को ये कॉन्सेप्ट जो है निश्चित तौर पर आना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले क्लासों में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक, तो अब देखें अगर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही इसको सवाल को देखेंगे ना, तुरंत कुछ करना नहीं है, किसी एक मान को आप बदल लेंगे, चाहे ऊपर वाले को बदल लीजिए और चाहे इस नीचे वाले को बदल लीजिए, कोई एक मान आप बदल सकते हैं, किसी को बदलिए। जैसे साइन 27 अंश को मान लो बदलते हैं, देखिए साइन 27 बटे कितना है, कास 63। अगर इसको बदलोगे तो क्या होगा, जैसे देखिए साइन 27 का मतलब साइन 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए क्या कोई दिक्कत है इसमें। 90 में से 63 घटाओगे तो कितना बचेगा, 27 ही तो बचेगा। 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63। तो 90 माइनस 63 को देखेंगे तो ये कितना होगा, 27 ही तो होगा। अब देखिए 90 माइनस 63 सबसे पहले देखें तो किस चतुर्थांश में है ये, तो 90 में से घट रहा है, मतलब 0 से 90 डिग्री तक कहाँ होगा ये, पहले में। तो पहले चतुर्थांश में हो गया, एक बात क्लियर हो गई। दूसरा काम, अब पहले चतुर्थांश में अगर देखें तो सभी मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव, मतलब इसका मान भी क्या होगा, पॉजिटिव ही निकल कर आएगा, धनात्मक हो गया। अब देखिए 90 अंश पर क्या होता है, तो 90 अंश पर अगर देखें तो मान क्या होता है, बदलता है। बदलने का मतलब अगर साइन होगा तो क्या हो जाएगा, कास। तो साइन है, क्या हो जाएगा ये, कास। तो कास 63 और बटे क्या है यहाँ, कास 63। एक ही मान को बदलना है, चाहे ऊपर वाले को बदलो चाहे नीचे। कास 63 से कास 63 कैंसिल हो गया, बचा कितना, एक। तो अब हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो वो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा सही। और वैसे देखिए अगर इस ऐसे सवाल मिलते हैं तो एक जो है बहुत आसानी के साथ बिना आप कुछ लिखे हुए ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ ऊपर साइन और नीचे कास हो और दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए, तो इसका मतलब हमेशा अगर आंसर जो है वो कितना मिलेगा, 1। अगर ऑप्शन रहेगा तो हमेशा 1 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे साइन 1 अंश बटे कास 89, सॉल्व करेंगे आप, आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि देखिए साइन और कास है ना, और दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है, 1 आएगा, चाहे आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे अब tan और काट रहेगा, अगर जैसे tan 3 अंश और बटे काट 87 अंश। तो अब देखिए
87 और 3 कितना है, 90 है ना। अगर ये दोनों का ये योग अगर 90 आ रहा है और ये tan एक दूसरे का वो है, जैसे tan है तो काट होना चाहिए, ठीक, साइन है तो कास होना चाहिए, अगर सेक है तो कासेक होना चाहिए, ऊपर नीचे। तो हमेशा जब जोड़ने पर अगर 90 डिग्री मिले तो हमेशा क्या उसका आंसर लिखेंगे हम 1, ठीक। अगर आपको चीजें नहीं आ रही हैं ऐसे कि आप नहीं बदल पा रहे हैं और ऑप्शन आपको मिल गया तो झट से जो है हम एक ऑप्शन को सही कर देंगे कि जो 1 लिखा रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आशा करते हैं आपको सवाल जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार प्रश्न, प्रूफ करने वाले प्रश्न शुरू हो रहे हैं इसमें, ठीक। कैसे हम सिद्ध करेंगे इन सब प्रश्नों को, देखिए करना क्या है, अभी वही कॉन्सेप्ट फिर से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा हमको क्या करना है, साइन और कास को छोड़कर बाकी सबको साइन और कास में बदल लेना है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, दो पक्ष हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो 1 प्लस सेक थीटा है और बटे कितना है सेक थीटा, ठीक। जो लगातार 3-4 वर्ष जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को हमने इस क्लास में शामिल किया है और बहुत शानदार क्लास होने वाली है ये आपके लिए। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि साइन और कास को छोड़कर बाकी सबको साइन और कास में बदल लेना है। तो अब देखिए 1 प्लस सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा, और यहां पर भी सेक थीटा है तो ये 1 अपान कास थीटा, ठीक। अब देखिए यहां कितना हो गया ये, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कास थीटा प्लस 1 अपान कास थीटा बटे ये हो जाएगा 1 अपान कास थीटा, ठीक। अब देखिए कास थीटा से कास थीटा कैंसिल आ गया, अब इसको 1 प्लस हम लिख सकते हैं कास थीटा, ठीक। लेकिन हमको लाना क्या है, ऊपर है इधर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। तो चलिए अगर यहां से हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चाहे हम यहाँ दो काम कर सकते हैं, या तो राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर लें, या फिर जो कि देखिए इसमें ऊपर साइन लाना है तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि ऊपर नीचे हम क्या करें, यहाँ गुणा करवा दें, और कितने से गुणा करवाएं, अब देखिए यहां अगर हम 1 प्लस कास थीटा से ऊपर सॉरी यहां क्या करें हम 1 माइनस कास थीटा से ऊपर और 1 माइनस कास थीटा से नीचे गुणा करवा दें। देखिए कैसे हमको पता चला, देखिए नीचे 1 माइनस कास लाना है तो हमने 1 माइनस कास लिख दिया, अगर नीचे लिखा तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि जितने से गुणा करते हैं उतने से भाग करना पड़ेगा हमको। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे कितना 1 माइनस कास थीटा। अब देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सर्व संख्या से साइन स्क्वायर थीटा और बटे कितना 1 माइनस कास थीटा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमारा अगला पक्ष आ गया कि नहीं आ गया, तो अब हम यहां लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके राइट हैंड साइड के, और इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक। तो बहुत शानदार प्रश्न रहा ये, कम से कम ये आपको 2 से 3 नंबर देगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने का फिर से वही तरीका कि साइन और कास को छोड़कर सबको साइन और कास में बदल लिया जाए, पहला तो काम ये करना है। फिर क्या करना है, अब देखते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है, इसमें दो भी थे, तो अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अगला पक्ष जो है लेकर भी लगा सकते हैं आसानी के साथ। जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लगाते चले जाइए, जहां दोनों बराबर हो जाए वहीं पर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फुल नंबर आपको मिलेगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसमें हम लोगों ने जो है बहुत ही धमाकेदार प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी चल रही है। कृपया जो है आप लोग पूरा क्लास अटेंड करें, क्लास जो है मिस नहीं करना है। अब देखिए, जैसे ऐसे सवाल जब भी मिले तो आपको करना क्या है, 1 माइनस कास थीटा है बटे 1 प्लस कास थीटा। ठीक, इसको करना क्या है, इसका हम सबसे पहले परमेयकरण कराएंगे। ठीक, जब भी अंडर रूट वाले सवाल मिले तुरंत बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या करना है, इसका परमेयकरण करा लेना है। परमेयकरण में क्या करेंगे, जो भी यहां नीचे लिखा है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करवा दो। ठीक, गुणा करवा दिया हमने ऊपर नीचे, और किसका परमेयकरण किया है, हर का परमेयकरण हमने कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, अब अगर आगे चलें तो अब यहां पर क्या हमको मिलेगा, अंडर रूट। देखिए 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा दो बार लिखा है ना, दो बार लिखा होने का मतलब क्या है कि इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दो बार लिखा होने का मतलब क्या है, इसका होल स्क्वायर बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर और माइनस कितना बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसे अगर कहीं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है तो ये किसका सूत्र होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब अगर देखें तो यहां क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। कहां से आया, जैसे देखिए चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो अब देखें तो चूंकि ये कास स्क्वायर थीटा को अगर उधर ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या बचा, 1 माइनस कास थीटा और बटे क्या बचेगा, ये साइन थीटा। ठीक, कैसे, देखिए स्क्वायर और अंडर रूट इसका, स्क्वायर और अंडर रूट ये, खत्म हो गया। अब देखें अगर तो यहां क्या होगा, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 1 अपान साइन थीटा और माइनस कितना कास थीटा बटे साइन थीटा। ये देखिए 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा। अब 1 अपान साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कासेक थीटा, और कास थीटा बटे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, काट थीटा। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया, कॉसेक थीटा माइनस काट थीटा। तो अब देखिए हमको प्रूव क्या करना था, कॉसेक थीटा माइनस कास थीटा, इसलिए अब यहां लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। ये भी प्रश्न हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला प्रश्न हमारा देखिए, एक और बहुत शानदार प्रश्न, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। देखिए 2024 2019 दो बार पूछा गया है। अब देखिए यहाँ कासेक थीटा बराबर कितना है, 2 है, तो ज्ञात करना है काट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। तो अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम कि कासेक थीटा बराबर 2, तो कासेक कितने का मान 2 होता है, अगर कासेक थीटा बराबर 2 है तो कासेक कितने का मान 2 होगा, तो वो होगा कासेक 30 अंश का मान।
मान आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, तो कृपया मान को आप याद कर लें। तो कासेक थीटा बराबर कितना हो गया, कासेक कितने का मान दो, देखिए जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और साइन का उल्टा चूंकि कासेक होता है तो कासेक 30 का मान कितना होगा, इसको पलट दें तो ये पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब कासेक 30 का मान कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक। अब चले आइए यहाँ, तो थीटा के स्थान पर क्या लिखा है, 30 अंश, थीटा बराबर कितना हो गया, 30 अंश ना। अब थीटा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, जैसे काट 30 और प्लस साइन 30 बटे 1 प्लस कास 30, ठीक। काट 30 की वैल्यू, अब देखिए जैसे काट मतलब tan 30, तो tan 30 का उल्टा जो है वो क्या हो जाता है, काट 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, साइन 30 का मान 1/2 और 1 प्लस कास 30 का मान √3/2, ठीक। मान आप अच्छे से याद कर लें तभी आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब √3 हो गया प्लस 1/2, इसको सॉल्व करें तो 2 प्लस √3 और बटे कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये बराबर कितना मिलेगा हमको, √3 आ गया और प्लस 1/2 प्लस √3। अब देखिए 2 प्लस √3 यहाँ हो गया लघुत्तम, यहाँ अगर देखें तो 2 प्लस √3 हो गया लघुत्तम, इसका गुणा कराइए तो 2√3 और प्लस 3 और प्लस कितना 1, देखिए इसका जब लासा लेके हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणा इसके साथ √3 का इसके साथ ये हो गया, √3 गुणे √3 बराबर 3 और 1 1 के 1। अब देखिए ये अब कितना आएगा यहाँ से, तो 3 1 4 प्लस कितना 2√3 बटे कितना आएगा 2 प्लस √3। अब यहां अगर देखें तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो कितना बचेगा, 2 प्लस √3 और बटे कितना 2 प्लस √3। अब ये 2 प्लस √3 ये कैंसिल हो गया, बराबर कितना मिलेगा अब 2। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ मान निकल कर आएगा कितना 2। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान को रख देना है और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 अंश है, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान याद कीजिए। देखिए कितने वर्ष पूछा गया है ये, 2023, 22, 20, 19, ठीक। चलिए बहुत धमाकेदार प्रश्न, साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 अंश हो, जहां 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान याद कीजिए। अब देखो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ 3a है, यहाँ कास a माइनस 26 अंश है। अब देखिए यहाँ साइन है यहाँ कास है, तो साइन 3a है बराबर कास a माइनस कितना 26। अब देखिए इसको अगर साइन 3a को हम लिखना चाहें तो इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए अगर यहां हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस 3a, क्योंकि अगर कास 90 माइनस थीटा देखें तो वो होता है साइन थीटा, ठीक। कास 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यहां हमारा ये आ जाएगा, फिर इधर कास a माइनस कितना हो गया 26 अंश, देखिए कास 90 माइनस 3a बराबर साइन 3a, ये होता है क्योंकि देखिए 90 पर मान क्या होता है बदल जाता है, कास बदल जाएगा साइन में, तो साइन 3 आ जाएगा। तो अब देखिए दोनों तरफ कास कास है, कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना 90 माइनस 3a बराबर कितना लिख सकते हैं a माइनस 26। अब इस 3a को उधर लेकर चले जाए
तो 90 और प्लस कितना हो जाएगा, 26 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और a प्लस 3a उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3a और a कितना हो जाएगा, 4a, और 90 और 26 कितना होगा, ये हो जाएगा 6 और 9 2 11। a बराबर कितना हो जाएगा, 116/4। तो a बराबर कितना हो गया यहाँ, 116 बटे कितना 4। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 11 36, और 4 9 36। तो a बराबर हमारा क्या आ गया, 29 अंश। तो 29 अंश का मतलब क्या है, एक ऐसा कोण है, न्यून कोण ना, न्यून कोण का मतलब क्या है, अगर देखें तो न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम के कोण को कौन सा कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो a का मान आ गया कितना अंश, 29 अंश। ठीक, बहुत शानदार प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए कितनी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 22 में, 20 में, 2 सेटों में आया था, 19 में, लगातार प्रश्न। और कितना आसान प्रश्न है, मात्र 3-4 लाइन का उत्तर है इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक और बहुत शानदार प्रश्न जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको अगर देखें तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अब देखिए अगर ऐसे प्रश्नों को हमको सॉल्व करना है तो देखिए क्या करना है, जैसे साइन कितना दिया है, a माइनस बी बराबर 1/2। अब देखिए साइन a माइनस बी बराबर साइन कितने का मान 1/2 होता है, वो होता है साइन 30 अंश का मान। इसलिए हमने बताया कि आप मान को याद कर लें। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 अंश, बन गया समीकरण नंबर 1 हमारा। यहां कास a प्लस बी है, चलिए कास a प्लस बी बराबर 1/2। कास कितने का मान 1/2 होता है, वो होता है कास 60 अंश का मान 1/2। अब देखिए कास a प्लस बी बराबर, सॉरी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a प्लस बी के स्थान पर कितना लिखा है, देखिए a प्लस बी के स्थान पर कितना लिखा है, 60 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब दोनों समीकरण को लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से अब 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी बराबर कितना है, 30 अंश, और है a प्लस बी बराबर कितना है, 60 अंश। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे युगपत समीकरण की तरीके से तो जोड़ेंगे, कैंसिल हो गया, a और a कितना हो गया 2a, 60 30 कितना होगा 90, a बराबर 90/2 मतलब कितना अंश आ गया 45 अंश। तो a बराबर हो गया हमारा 45 अंश। अब क्या पूछ रहा है, देखिए a और b का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर 45 अंश आ गया, a का मान किसी समीकरण में रख दो। मान लेते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब अगर a का मान हम समीकरण 1 में रखें तो कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस बी बराबर कितना है 60 अंश। तो a का मान इसमें रखें तो 45 प्लस बी बराबर 60। तो b बराबर कितना हो जाएगा 60, 45 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 60 में से 45 घटेगा कितना बचेगा 15 अंश। इस प्रकार से b बराबर 15 अंश आ गया और a बराबर कितना आ गया 45 अंश। ठीक, बहुत शानदार प्रश्न था ये। ऐसे प्रश्न बहुत बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में है ये सब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने बच्चों एक बहुत ही शानदार सेशन जो है अटेंड किया, जो कि क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो
आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। इससे जो है हमको और अच्छे जो है कंटेंट देने में गर्व महसूस होगा, क्योंकि जैसे हम लोग अगर इस पर मेहनत कर रहे हैं तो आप जो है इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद।